Hey my YouTube family, सत श्री अकाल ते जी आया नु। I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel। मैं हूँ बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। इस वक्त मैं खड़ी हूँ होंडा के शोरूम में, जो कि मोती नगर वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहाँ पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ थर्ड जनरेशन होंडा अमेज का। इसके पहले कि मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करूँ, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या खास है न्यू अमेज में। So this is new third generation Honda Amaze which has been unveiled and is very much up there in the market. अगर मैं इसके ओवरऑल आउटलुक की बात करूँ तो आई एम जस्ट लविंग इट इन टर्म्स ऑफ इट्स लुक। इट्स लुकिंग वेरी अपीलिंग, क्लासी एंड स्पॉटी। अगर मैं इस कार की बात करूँ तो भी रिसेंटली मारुति ने अपनी डिज़ायर को भी लॉन्च किया था एक शानदार लुक के साथ। अगर मैं उसको और इस कार को कंपेयर करूँ तो टेक्निकली इसका कंपैरिजन थोड़ा डिफिकल्ट है। उसमें कुछ आपको एडिशनल फीचर्स दिए हैं जो अमेज में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और अमेज में कुछ आपको एडिशनल फीचर्स कंपनी ने प्रोवाइड कराए हैं जो आपको डिज़ायर में देखने को नहीं मिलेंगे। क्या होंगे वो फीचर्स मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगी। लेकिन अगर मैं इस कार की पर्टिकुलरली बात करूं तो डिज़ायर की तरह ही अब इसको और अप मार्केट बना दिया गया है। काफ़ी मॉडर्न लग रहा है इसका डिज़ाइन। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे इसके सबसे स्मार्ट लुक को, जो है इसका फ्रंट फेशिया। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको फ्रंट लुक अब कंपनी ने ऑफर कर दी है। काफ़ी बोल्ड और मस्कुलर लग रही है। ग्रिल का पैटर्न पूरा का पूरा चेंज कर दिया है कंपनी ने यहाँ पर। तो क्लोजली इसको देखेंगे। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे इसकी जो लुक है एलिवेट की याद दिला रही है। तो सेंटर में यहाँ पर आपको बोल्ड ब्लैक ग्रिल देखने को मिलेगी। पहले वाली जो अमेज थी आपको याद होएगा, कुछ नीचे आपको छोटी सी ग्रिल मिलती थी और उसके नीचे आपको क्रोम एक्सेंट या लाइनिंग देखने को मिल जाती थी। लेकिन जो अब अमेज आई है थर्ड जनरेशन, इसमें आपको ग्रिल और हेडलैम्प्स के ऊपर क्रोम बेल्ट देखने को मिलेगी। काफ़ी स्मार्ट लुक ये प्रोवाइड करा रही है। सेंटर में यहाँ पर आपको क्रोम एक्सेंट के साथ होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा। काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। ग्रिल का पैटर्न आप क्लोजली देख लीजिए, और नीचे भी आपको यहाँ पर क्रोम बेल्ट देखने को मिल जाएगी। काफ़ी स्मार्ट लुक ये प्रोवाइड करा रही है। देखेंगे इसके सबसे सिग्निफिकेंट चेंज को, जो कि है इसका हेडलैम्प का सेटअप। तो काफ़ी मस्त इसकी हेडलैम्प यहाँ पर लग रही है। स्मार्ट लुक कंपनी ने प्रोवाइड कराई है। क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको बताती हूँ मैं आपको। जो पहले वाली अमेज थी वहाँ पर आपको सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता था, जो कि एलईडी में देखने को मिलता था। अब यहाँ पर इन्होंने डुअल प्रोजेक्टर ऑफर कर दिया है। तो यहाँ पर आपको हाई बीम एंड लो बीम दोनों के लिए ही देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ही प्रोवाइड कराए गए हैं, तो एक अच्छा विजन यहाँ पर ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। फर्दर यहाँ पर होंडा ने अपनी लीगेसी को कंटिन्यू करा है। एलईडी में डीआरएल्स देखने को मिल जाएंगे, और यही आपका टर्न इंडिकेटर का भी वर्क करेंगे। अगर मैं टर्न इंडिकेटर की बात करूँ तो वो आपको येलो लाइट के साथ ही देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। ये आपको एलईडी के साथ प्रोवाइड कराई गई है। पहले भी एलईडी में ही देखने को मिलती थी। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से क्रोम एक्सेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। काफ़ी स्मार्ट लग रही है। नीचे की तरफ भी आपको क्रोम लाइनिंग देखने को मिलेगी। डेफिनेटली इसकी लुक को और अट्रैक्टिव बना रही है। और अगर मैं रेडिएटर ग्रिल की बात करूं तो ये भी आपको ब्लैक कलर के साथ ही देखने को मिल जाएगी। आपको कैसी लगी इसकी फ्रंट लुक, आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। उसके पहले मैं इसके कलर ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कशन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको कंपनी 6 कलर ऑप्शंस प्रोवाइड करा रही है। जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ये आपका रेड कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, जो कि आप देख पा रहे हो। उसके साथ एक यहाँ पर आपको ब्लू कलर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, तो साथ ही में लगी हुई है वो कार भी। अगर मैं इन 2 कलर्स के अलावा दूसरे कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 4 एडिशनल कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। वाइट, ग्रे, सिल्वर एंड ब्राउन। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो अगर आप इसको परचेज करने का प्लान बनाते हो। तो चलिए देखेंगे अब इसके साइड प्रोफाइल को। सो दिस इज द साइड लुक ऑफ द कार विच इज लुकिंग रियली वाव। सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूंगी तो यहाँ पर अब आपको कंपनी 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर रही है। अगर मैं पहले वाली अमेज की बात करूँ तो वहाँ पर आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी प्रोवाइड कराती थी। ऑन द अदर हैंड मैंने डिज़ायर की चर्चा की है, तो डिज़ायर की ग्राउंड क्लियरेंस भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सेडान कैटेगरी की ही बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर कंपनी आपको 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड कराती है। फ्रंट व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दिखाते हैं तो कुछ इस तरह से इसकी प्लेसमेंट करी गई है। और वहीं अगर मैं रियर व्हील को आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वापस जाएंगे साइड प्रोफाइल की तरफ, तो एक बार आप क्लोजली फिर से देख लीजिए ताकि मैं इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को भी आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे इसके टायर्स को। तो आते हैं उसके क्लोजर।
तो यहाँ पर आपको डुअल टोन डायमंड कट मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो साइड प्रोफाइल में आपको ये भी एक चेंज ऑफर करा गया है। इसकी जो डिज़ाइन एलिमेंट है इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेंटर में आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा स्मार्ट लुक के साथ। साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 15 इंच का टायर कंपनी ऑफर कर रही है टॉप वेरिएंट में, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है। और उसके साथ अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 185/60 R15 की स्टैंडर्ड प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। वेरिएंट के बारे में मैंने नहीं बताया था, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने इसको 3 वेरिएंट ऑप्शन के साथ लॉन्च करा है, V, VX एंड ZX। और जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ये है इसका टॉप नॉच वेरिएंट ZX CVT। तो चलिए अब मैंने वेरिएंट आपको बता दिए हैं, देखते हैं इसके साइड प्रोफाइल के रिमेनिंग एलिमेंट्स को वन बाय वन। आते हैं इसके डोर हैंडल्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको डोर हैंडल जो है क्रोम फिनिश के साथ ही देखने को मिल जाता है। उसके साथ आपको को ड्राइवर एंड ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो इस कार में आपको कीलेस एंट्री प्रोवाइड कराई है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगी, यहाँ पर इस कार में कुछ एक्सेसरीज भी अभी फिटेड हैं। ब्लू वाली कार में एक्सेसरी नहीं लगी हुई है, तो आपको मैं दोनों दिखा दूँगी, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि यहाँ पर क्या एडिशनल एक्सेसरीज कंपनी ने फिट करा रखी हैं। मैंने फ्रंट में भी कुछ एक्सेसरीज जो लगी हुई है मिस कर दी हैं। लॉन्च हुई है आज भी गाड़ी, तो आपको मैं वो क्लैरिफाई कर देती हूँ। सबसे पहले साइड प्रोफाइल के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं, तो इसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो फेंडर गार्निश प्रोवाइड कराया गया है, जिसके ऊपर आपको अमेज की बैजिंग दिख रही है, ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। फर्दर यहाँ पर जो आपको क्रोम बेल्ट दिख रही है और नीचे जो आपको क्रोम लाइनिंग दिख रही है, ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। उसके साथ यहाँ पर आपको अगर मैं ए पिलर में आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाएगी अलॉन्ग विथ बी पिलर। यहाँ पर भी आपको ब्लैक मैट फिनिश की कंपनी ऑफर कर रही है। देखेंगे इसके ORVM को, तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड ORVM ही देखने को मिल जाएंगे, रेड कलर में प्रोवाइड कराए गए हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो ये आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डेबल है। फर्दर नीचे यहाँ पर आपको लेन वॉच कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको होंडा सिटी में भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये अपने कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में पहली गाड़ी है जहाँ पर आपको इसका फीचर देखने को मिल जाएगा, तो इट्स रियली गुड। फर्दर को ड्राइवर साइड यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 35 लीटर्स, और अगर मैं डिज़ायर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 37 लीटर। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो शूट करी थी, उसकी वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल बलविंदर कौर पे पोस्ट करी हुई है। तो अगर आप उस कार का भी रिव्यू देखना चाहते हो और एक कंपैरिजन करना चाहते हो, आइडिया लगाना चाहते हो, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब फ्रंट प्रोफाइल के जो एलिमेंट्स रह गए थे उसको मैं आपको दिखाती हूँ, जो यहाँ पर एक्सेसरी के फॉर्म में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो यहाँ पर सेंटर में आपको जो क्रोम एक्सेंट दिख रही है ग्रिल के ऊपर, ये भी आपका एक्सेसरी का पार्ट है। इनफैक्ट यहाँ पर भी आपको जो फॉग गार्निश देखने को मिल रही है और नीचे भी जो क्रोम लाइनिंग देखने को मिल रही है, ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। अदरवाइज यहाँ पर आपको जो क्रोम एक्सेंट दिखेगा वो ग्रिल के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो मैं आपको जो ब्लू वाली कार यहाँ पर लगी हुई है उसमें दिखा देती हूँ आपको किस तरह से उसकी प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो क्रोम लाइनिंग की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी ग्रिल के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अदरवाइज फ्रंट में यहाँ पर आपको कोई भी क्रोम एक्सेंट प्रोवाइड नहीं कराई गई है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेड कार की तरफ अगेन एंड देखेंगे इसके रियर प्रोफाइल को। दिस इज द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार विच इज लुकिंग अगेन वेरी स्मार्ट। इसके भी एलिमेंट्स को आपको मैं दिखाती हूँ, उसके पहले बता देती हूँ इसका जो डिज़ाइन एलिमेंट है आपको होंडा सिटी की याद दिला देगा। तो सेम वैसा का वैसा ही यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। तो देखते हैं क्लोजली आके इसको। स्टार्ट करेंगे इसके टॉप के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी और नीचे यहाँ पर आपको डिफॉगर की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट कराई गई है। सेंटर में यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको अमेज की बैजिंग दी गई है अगेन इन क्रोम फिनिशिंग, और ये जो आपको क्रोम बेल्ट दिख रही है ये आपका एक्सेसरी का पार्ट है। देखेंगे अब इसके नीचे आके, तो यहाँ पर आपको रियर कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है इस कार में। साथ में आपको 2 पडल लैंप्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं फॉर द नंबर प्लेटिंग। टेल लैंप के सेटअप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट करी गई है, येलो लाइट में ही देखने को मिल जाएगी। और उसके साथ अगर मैं इसके टेल लैम्प की फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो ये आपका LED में ही प्रोवाइड कराए गए हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको IV टेक की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ये आपका पेट्रोल वेरिएंट है तो उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। नीचे की तरफ यहाँ पर भी जो आपको बम्पर में क्रोम गार्निश देखने को मिल रही है, ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। उसके साथ यहाँ पर आपको 2
रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं रियर में, विच इज़ डेफिनेटली गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। अगर मैं पुरानी वाली अमेज की बात करूँ तो वहाँ पर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स कंपनी ऑफर करती थी। ये है ब्लू कार की रियर प्रोफाइल, बिल्कुल प्लेन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कोई भी क्रोम एक्सेंट का वर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा अदर देन द लोगो विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन क्रोम एक्सेंट एंड आईवी टेक बैजिंग अलॉन्ग विथ अमेज बैजिंग। चलिए अब खोलेंगे इसके बूट को एंड चेक करेंगे इसकी स्पेस को। तो ये है अमेज का बूट। तो इसकी कैपेसिटी की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने आपको 416 लीटर की कैपेसिटी ऑफर करी है। डिज़ायर से भी कंपैरिजन कर लेती हूँ तो वहाँ पर आपको 382 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट करी गई है एंड राइट हैंड साइड भी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो वो है 14 इंचेस, तो 1 इंच लेसर देन द ओरिजिनल साइज ऑफ 15 इंच और ये आपका स्टिल रिम में प्रोवाइड कराया गया है। बंद कर देते हैं इसको। तो चलिए अब हमने देख लिया बूट को तो बंद कर देंगे इसको। लेट्स क्लोज इट। अभी मैं आपको फ्रंट केबिन दिखाऊंगी। कस्टमर कार को देख रहे हैं तो मैं आपको रियर केबिन के साथ स्टार्ट करा रही हूँ। तो आपको जो डोर हैंडल है जैसे कि मैंने बताया क्रोम फिनिश के साथ ही देखने को मिल जाएंगे। खोलते हैं एंड देखेंगे इसके पैटर्न को। तो यहाँ पर आपको ऑल ब्लैक थीम ही देखने को मिल जाती है। एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको डोर हैंडल सिल्वर एक्सेंट के साथ प्रोवाइड कराया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है तो की वगैरह आप यहाँ पर रख पाओगे। सिंगल विंडो कंट्रोल ऑप्शन दिया गया है और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको छोटी सी बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट करी गई है। तो इस कार में आपको टोटल 6 स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स। 4 स्पीकर्स की प्लेसमेंट 4 डोर्स में करी गई है और जो 2 ट्वीटर्स हैं उसकी प्लेसमेंट आपको फ्रंट डोर्स में देखने को मिल जाएगी। जब मैं इसका फ्रंट डोर दिखाती हूँ तो आपको मैं उसकी प्लेसमेंट भी दिखा दूंगी। यहाँ पर आपको स्टेप गार्निश की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी जिसमें अमेज लिखा हुआ है। ये भी आपका एक्सेसरी का ही पार्ट है। तो ये है आपकी रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। रियर में यहाँ पर आपको 3 हेडरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन भी कंपनी अब प्रोवाइड करा दे रही है। तो एज स्टैंडर्ड ये आपको देखने को मिल जाएगा इन ऑल द वेरिएंट्स। उसके साथ यहाँ पर अगर 2 लोग ही बैठ रहे हैं तो इसको आप ओपन कर सकते हो, तब आपका ये आर्मरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और उसके साथ 2 कप होल्डर की स्पेस भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर फर्दर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का फीचर भी देखने को मिल जाएगा विच इज़ डेफिनेटली गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव फॉर द चाइल्ड। और उसके साथ अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर 2 एडल्ट और 1 बच्चा इजीली बैठ पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। एक आपकी को ड्राइवर साइड प्रोवाइड कराई है, ड्राइवर साइड भी आपको देखने को मिलेगी और एक आपको राइट हैंड साइड देखने को मिल जाएगी। को ड्राइवर साइड यहाँ पर आपको बैक सीट पॉकेट देखने को मिल जाएगी। ड्राइवर साइड आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है और जो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट चेंज होंडा लेकर आई है वो है इसका रियर एसी वेंट। तो अब आपको रियर में भी एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी 2.5 PM एयर फिल्टर के साथ। उसके साथ नीचे भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट देखने को मिल जाएगा। तो इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर करा दी गई है। तो दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ द डैशबोर्ड। अब चलिए अंदर चलेंगे एंड देखेंगे इसके फ्रंट केबिन को। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फ्रंट केबिन नाउ। वी विल स्टार्ट विद द ड्राइवर साइड डोर। तो यहाँ पर भी आपको क्रोम एक्सेंट देखने को मिल जाती है रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट के साथ। मैंने आपको पहले को ड्राइवर साइड का दिखाया था तो सेम ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखते हैं डोर का पैटर्न। तो यहाँ पर आपको डुअल कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगी। तो पहली वाली लीगेसी ही इन्होंने कंटिन्यू करी है। ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड कराया है, काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। तो यहाँ पर आपको टोटल हार्ड टच ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक टच कंपनी ने ऑफर करा है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी जगह दी गई है तो यहाँ पर आप छुटर पुटर सामान रख सकते हो, वैसे आप की ही रख पाओगे यूजुअली यहाँ पर। उसके साथ यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल्स ऑफर करे गए हैं। लॉक अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाएगा, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डेबल ORVM दिए गए हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाएंगे। डोर हैंडल की बात करूँ तो पहले की तरह सिल्वर एक्सेंट ही मेंटेन्ड है। ट्विटर जैसे कि मैंने पहले बताया था यहाँ पर आपको फ्रंट डोर्स में 2 ट्विटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट कराई गई है। देखेंगे इसके ड्राइवर साइड सीट को आप तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन कंपनी ऑफर कर रही है तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली अपनी सीट एडजस्ट कर सकते हो। रिक्लाइनिंग का फंक्शन देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको स्लाइडेबल फंक्शन भी कंपनी ऑफर कर रही है। इधर की तरफ आऊँ तो क्योंकि ये CVT वेरिएंट है तो आपको 2 पैडल्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। उसके साथ
यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप ओपन करने के लिए लीवर प्रोवाइड कराया है और इसके साथ इसके थ्रू आप अपना बोनेट ओपन कर सकते हो। फर्दर यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए ऑप्शन दिया गया है। हेडलाइट लेवलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट करी गई है और इसके साथ यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आई होप आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होंगे। तो ये है इसकी डैशबोर्ड की कंप्लीट लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे इन डिटेल। स्टार्ट करेंगे इसके अपहॉल्स्ट्री के साथ। तो यहाँ पर आपको फैब्रिक अपहॉल्स्ट्री ही देखने को मिल जाएगी। पहले वाला ही कलर इन्होंने मेंटेन करा है, बेज कलर। पैटर्न को दिखाती हूँ, यहाँ पर भी प्लास्टिक लगा हुआ है लेकिन कुछ इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। काफी स्मार्ट लुक के प्रोवाइड करा रहा है। फैब्रिक सीट्स की बात करूँ तो बैठ के एक्चुअली काफ़ी कंफर्टेबल फील कराती है और यहाँ पर भी बैठ के मुझे काफ़ी क्विल्टेड फील हो रहा है। और इसके साथ यहाँ पर जो फ्रंट सीट्स में आपको 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं, आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक। इसका भी काया पलट कर दिया है कंपनी ने, तो आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंट डेविएशन देखने को मिल जाएगा। लुक में भी डिफरेंस है तो आप कंपेयर कर ही सकते हो। ओल्ड मॉडल आपने भी देखी हुई है। यहाँ पर भी डिज़ाइन जो दिया गया है ये भी आपका चेंज देखने को मिलेगा। स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा रहा है। ब्लैक कलर यहाँ पर ब्लैक मैट फिनिश ही देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट या लाइनिंग देखने को मिल जाएगी और नीचे यहाँ पर आपको बेज कलर प्रोवाइड कराया गया है। टोटल आपको हार्ड टच ही देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो कुछ इतनी स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कूलिंग फंक्शनैलिटी वगैरह यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी टॉप वेरिएंट में भी। तो देख लिया, अब इसको बंद कर देंगे। आ जाते हैं सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर भी अब थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। पहले आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट देखने को मिलता था, अब 8 इंच का कंपनी प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पर भी इन्होंने इसमें एनहांसमेंट करी है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का यहाँ पर आपको फीचर देखने को मिल जाएगा। फर्दर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड का फीचर दिया गया है और भी फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 2 एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। सेंटर में यहाँ पर आपको हजार्ड का बटन दिया गया है और उसके नीचे यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके टॉगल स्विचेस दिए गए हैं तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सिल्वर लाइनिंग मैंने पहले ही दिखाई थी। नीचे आके देख लेते हैं तो यहाँ पर एक चेंज और ऑफर हुआ है 3rd जनरेशन अमेज में। तो यहाँ पर अब इन्होंने वायरलेस चार्जर का ऑप्शन भी दे दिया है, पहले ये प्रोवाइड नहीं कराया जाता था। 2 A टाइप आपको USB पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाएगी और इसका एक और जो अट्रैक्शन है वो है इसका अपीलिंग सेंटर कंसोल। तो यहाँ पर भी अब इन्होंने बेज फिनिश ऑफर कर दी है, पहले ये ऑफर नहीं करी जाती थी। तो इसको भी स्मार्ट इन्होंने डेफिनेटली बनाया है। यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको, क्योंकि ये CVT वेरिएंट है, तो CVT गियर बॉक्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। मोड्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग मोड, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड स्पोर्ट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है तो कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो। हैंड ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ ही ऑफर करा गया है। इनफैक्ट टिप में भी आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। पहले वाली अमेज में भी आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं दिया जाता था, अब भी नहीं दिया गया। इनफैक्ट मारुति ने भी डिजायर में आर्मरेस्ट का ऑप्शन ऑफर नहीं करा है। आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो यहाँ पर आपको 7 इंच का TFT क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। बीच में जैसे आपको MID का ऑप्शन दिया गया है, तो पहले वाला ही मेंटेन करा गया है। मोटा मोटी सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको सेंटर में ही रिवील कर देगा। और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको टैकोमीटर का ऑप्शन दिया गया है एंड राइट हैंड साइड आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देख लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील को। तो इसमें भी थोड़े से एस्थेटिक चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो दिखाते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर आपको राउंड शेप ही देखने को मिलेगा। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील ऑफर करा गया है। यहाँ पर आपको सिल्वर टच दिया गया है। सेंटर में आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगा होंडा के लोगो में। लेफ्ट हैंड साइड हो तो यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स एंड कॉलिंग कंट्रोल्स के फीचर प्रोवाइड कराए गए हैं और उसके साथ यहाँ पर आपको वॉइस कमांड का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। सिल्वर एक्सेंट यहाँ पर भी कंपनी ने प्रोवाइड कराई है। राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको ADAS का फीचर देखने को मिल जाएगा। तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में ये पहली गाड़ी है जो ADAS का फीचर दे रही है। भाई सेफ्टी पर्सपेक्टिव से दिस इज द मस्ट फीचर। डिजायर में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर कंपनी ने ऑफर करा है। तो डेफिनेटली एक एडिशनल एडवांटेज इस कार में आपको सेडान के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। तो उसके आपको यहाँ पर टॉगल स्विचेस दिए गए हैं।
उसके साथ यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पहले आपको नहीं देखने को मिलता था। पैडल शिफ्टर्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इसका ऑप्शन दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन दिया गया है। राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मैंने पहले ही दिखा दिया था। लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो इसके थ्रू आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इल्यूमिनेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। देखेंगे इसकी फंक्शनैलिटी को तो यहाँ पर आपको टिल्ट फीचर दिया गया है, टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ आके देखते हैं तो यहाँ पर आपको सनवाइजर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ वैनिटी मिरर भी प्रोवाइड कराया गया है। लैंप वैम्प देखने को नहीं मिलेगा। सेंटर में यहाँ पर आपको डे नाइट आईआरवीएम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अडास का फीचर दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप्स ऑफर करी गई हैं, तो जो आपको येलो लाइट में ही देखने को मिल जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड भी आपको एक सनवाइजर का ऑप्शन दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको मिरर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी आपको लाइट वगैरह ऑफर नहीं करी गई है। चलिए अब देखेंगे इसके हेडरूम को। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिलेगा। रेस्ट यू कैन इवैल्यूएट इट एज पर योर हाइट। एक चीज यहाँ पर आपको मैं और बता दूं, ये अपने सेगमेंट में पहली कॉम्पैक्ट सेडान है जो आपको सीवीटी का ऑप्शन दे रही है। अदरवाइज आपको किसी भी कार में इसका फीचर देखने को नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक की परफॉर्मेंस अगर मैं सीवीटी से कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली सीवीटी इज अ बेटर चॉइस। तो यहाँ पर आपको इसके फॉर्म में भी एक एडिशनल एडवांटेज देखने को मिल जाएगा। एक चीज यहाँ पर जो होंडा ने नहीं प्रोवाइड कराई है वो है सनरूफ। तो यहाँ पर आपको कोई भी सनरूफ देखने को नहीं मिलेगा। जो डिजायर है 4th जनरेशन, वहां पर अब मारुति ने सनरूफ का भी ऑप्शन दे दिया है, तो एक एडिशनल फीचर वहां पर उन्होंने ऑफर करा है। तो आपकी चॉइस है, आप कौन सी कार लेना चाहते हो। और सेंटर में यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैंप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, अगेन इन येलो लाइट। फर्दर ओआरवीएम में यहाँ पर आपको एक और डिफरेंस देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू द ओल्ड अमेज। तो इसकी प्लेसमेंट पहली वाली मॉडल में यहाँ पर की जाती थी पिलर पे, लेकिन अब इसकी प्लेसमेंट डोर पे कर दी गई है। तो इसके डिज़ाइन को और मॉडर्न बनाया है कंपनी ने। एक चीज़ मैंने और नहीं दिखाई थी तो वो भी क्विकली दिखाती हूँ। इसके वाइपर्स, तो यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स कंपनी ऑफर कर रही है। अगर मैं डिज़ायर की बात करूँ तो वहाँ पर आपको नॉर्मल वाइपर्स ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि मारुति अपनी गाड़ियों में रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑफर नहीं करती है। अब देख लेते हैं इसके लेग स्पेस या नी रूम को। तो सीट जो आगे वाली है मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करी हुई है, इनफैक्ट पूरी पीछे कर रखी है, तो आपको इतना बफर देखने को मिल रहा होगा। देखो तब भी काफ़ी ज़्यादा बफर यहाँ पर दिख रहा है आपको। रेस्ट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। चलिए अब देख लेंगे इसके की को। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट की ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है जो कि अभी हिडन है, और पीछे की तरफ लॉक, अनलॉक, ऑटो होल्ड एंड बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। So this is 3rd generation Honda Amaze which is looking very classy and appealing. चलिए अब बात कर लेते हैं अमेज की सेफ्टी के बारे में। तो अगर मैं इसकी पुरानी एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूँ तो इसने 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। देखते हैं अब ये भारत एनकैप में कितना स्कोर करती है। उम्मीद है कि ये डिजायर को टक्कर देगी और 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करेगी। सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं आप, तो एज स्टैंडर्ड आपको अक्रॉस वेरिएंट 6 एयर बैग्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको ABS विद EBD, ESP, हील असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल और अडास के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे भाई। तो यहाँ पर आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग एटसेट्रा आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 1199 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 4 सिलेंडर 1.2 लीटर IV टेक पेट्रोल इंजन ऑफर करा जा रहा है, जो कि 90 PS की पावर एंड 110 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। माइलेज की बात करूं तो अराई माइलेज यहाँ पर आपको 19.46 kmpl की देखने को मिल जाएगी CVT वेरिएंट में, और ये आपका जैसे मैंने बताया CVT ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 10,89,900 रुपीज़। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।